जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैदान सज गया है सुप्रीम कोर्ट में भी, पार्लिमान में भी और नैब और मलिक रियाज के दरमियान भी। आज इसी मामले पर गुफ्तगू कर रहे हैं। आगे चलकर तफसीलात आपको देंगे। मेरी जानिब से आपको आदाब अस्सलाम वालेकुम, जी आया नू। और वो जो सिंधी में कहते हैं भली करे आया, पुश्तों में कहते हैं पखैर आ गई, और बलूचिस्तान में बलूची में क्या कहते हैं वो मैं भूल गया। बलोच दोस्तों के साथ माजरत। नाज़रीन, आज 3-4 बड़े वाक़यात रूनुमा हुए हैं। एक वाक़या तो 3-4 रोज़ से चल रहा था। आपको याद है कि गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था तौहीन अदालत का अपने एडिशनल रजिस्ट्रार लीगल नदर अब्बास साहब को। उनकी कल तबीयत ख़राब थी, वो उनकी जगह एक डिप्टी रजिस्ट्रार पेश हुए मंसूर अली शाह की अदालत में। जस्टिस आयशा उस बेंच की मेंबर थी और जस्टिस अकील अब्बासी जो सिंध हाई कोर्ट से आए हैं वो भी मेंबर थे। बुनियादी तौर पर सवाल ये था जस्टिस मंसूर अली शाह का कि जुडिशल ऑर्डर जारी हो गया तो फिर नया बेंच कैसे बना। एक तो ये सवाल था, लेकिन एक और सवाल भी है जो मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी उठाया था। वो मेरा सवाल है, वो ये है कि जब आप 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक आम सा मुकदमा जिसमें शायद तनख्वाह की रिलीज़ का कोई मामला था, उसमें आपने ये रिमार्क्स दिए थे और वो कई केसेस आपने अदालती वो जो आईनी कोर्ट अदालत थी उसके लिए भिजवा दिए थे। और उसमें आपने ये फरमाया था कि ये तो लोगों की नौकरियों का मामला है, तो हुकूक का मामला है और हुकूक आइन के तहत आते हैं, तो फिर ये आईनी अदालत का मामला हो गया तो हम क्या करेंगे। तो उस वक्त आपने ये क्यों किया था। कुछ वो कहते हैं ना कि जब आप दूसरे की जानिब एक उंगली उठाते हैं तो 5 आपकी जानिब भी आती है, तो कुछ अपनी जानिब भी देखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। ये जज साहब पर नहीं, इस सारे लोगों पर ये लागू होता है। तो वो सवाल स्टिल बरकरार है, लेकिन आज उसमें बड़ी डेवलपमेंट हुई। आज फिर उनको नज़र अब्बास साहब को तलब किया गया था, लेकिन नज़र अब्बास साहब की आप गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने बताया था कि तबीयत नासाज है। लेकिन आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट पेश हो गए और उन्होंने कहा, अदालत के रूबरू ये तस्लीम किया कि केस फिक्स करने में गलती हो गई, नहीं होना चाहिए था, कुछ नोट नहीं लिखा गया था या क्या हुआ था। जो भी उन्होंने बहरहाल ये कंसीड कर लिया कि ये केस साइन करने में बाइक से गलती हो गई। और मैं अब भी इस मौक़िफ़ पर कायम हूँ कि ये जो केस जिसकी बुनियाद पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने समाज शुरू कर दी है, ये केस जाना चाहिए आईनी अदालत में, क्योंकि इसमें आईनी सवालात हैं, इसमें कानून के सवालात नहीं हैं। इसमें कानून से मावरा, कानून से बालातर आईनी सवालात दरपेश हैं इसमें। तो ये केस आम अदालत तो नहीं सुन सकती, आम अदालत को ये करना चाहिए। और मेरा ख्याल है, मैं जस्टिस मंसूर अली शाह की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि फैसले वो बहुत अच्छे देते हैं और बादी में उन्होंने बड़े बारकातुल्लारा फैसले दिए, बहुत ज़बरदस्त किस्म के नोट लिखे हैं। और फिर कल हमने हवाला भी दिया था जस्टिस काजी फायज़ के ज़माने में, तो ये प्रैक्टिस भी थी। उस वक्त मास्टर ऑफ रोस्टर का तस्वुर होता था, तो साकिब निसार साहब जो है वो उन्होंने इसको खातिर में नहीं लाए थे। अब जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं वो ज़रा एक आइन और कानून पसंद जज समझे जाते हैं और उनकी शोहरत बहुत अच्छी है, तो उन्होंने इसमें कोई मदाखलत नहीं की। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि गुज़िश्ता जस्टिस आयशा को ये तौहीन अदालत वाला मामला था, इससे अलग कर दिया गया और जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुना। अब उसमें हो सकता है नज़र अब्बास साहब से गलती हुई हो, और गलती की इतनी बड़ी सज़ा तो नहीं दी जा सकती जो दे दी। आपने एक आदमी की नौकरी खा ली। मैं हमेशा से आप इस बात का कायल हूँ कि इंसाफ का कोई ऐवान हो, पार्लिमान हो या कोई सरकारी दफ्तर या निजी दफ्तर हो, जिस आदमी पर कोई इल्ज़ाम होता है उसको इन पर्सन सुनना बड़ा ज़रूरी होता है। उसको पेशेंस हेयरिंग देनी चाहिए, उसको आर्टिकल 10A के तहत आज़ादाना हेयरिंग देनी चाहिए। नज़र अब्बास साहब को तो कोई हेयरिंग ही नहीं दी गई। तबीयत उनकी ख़राब है, 4 दिन इंतज़ार कर लेते, कौन सी क़यामत आ जानी थी। अगर पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनको OST करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था तो आप इंतज़ार कर लेते। अब वो नोटिफिकेशन अदालत में पेश भी कर दिया गया था, आप इंतज़ार कर लेते। नज़र अब्बास साहब आते और आप ठीक है, उनके पास अपील का राइट होगा, लेकिन आपने उनकी शोहरत को भी दागदार किया।
आपने उनकी पर्सनैलिटी को भी दागदार किया। ये बड़ा क्वेश्चन है। अगर सुप्रीम कोर्ट इंसानी हुकूक की अदालत है तो इंसानी हुकूक की अदालत में इंसानी हुकूक का जो है फर्म रखना चाहिए, ना कि उसकी खिलाफ वर्जी करनी चाहिए। बहरहाल अब ये मामला निमट गया, तो चलिए अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि अदालत ने उनको बरतरफ करने के अहकाम जारी कर दिए और रजिस्ट्रार ने भी शायद कंसीड कर लिया कि उनको बरतरफ किया जा रहा है। अब आते हैं नाज़रीन ज़रा हुकूमती कमेटी की जानिब। आज स्पीकर चैम्बर में हुकूमती कमेटी के अरकान की मुलाकात हुई, कल भी होगी। आज इनकंक्लूसिव रही। अटॉर्नी जनरल ने मुज़ाकरात के हवाले से और कमीशन के हवाले से जो कानूनी पोजीशन है, कमेटी अरकान को उस पर ब्रीफिंग दी। एक सब कमेटी बना दी गई है PTI का जवाब तैयार करने के लिए, जो PTI के मुतालबात है कि जनाब वो कमीशन कायम किया जाए 26 नवंबर का और 9 मई का। 9 मई के हवाले से हमने आपको गुज़िश्ता दिनों ये बताया था, कुछ वकला से बात करके, जो आइनी उमूर के वकला हैं उनसे बात करके बताया था। वो ये कहते हैं कि जिस केस में किसी भी अदालत का फैसला आ जाए उस केस में कमीशन फिर नहीं बन सकता। तो यानी 9 मई का कमीशन तो आप आउट ऑफ क्वेश्चन समझिए, और 26 नवंबर का कमीशन क्यों बनाए? भाई मैं आ जाऊँ एक जत्था लेकर चढ़ाई कर दूँ और उसमें कुछ लोग और उसमें मुख्तलिफ इतलात हों। हुकूमत की जानिब से एक ऑफिशियल वर्ड ज़रूरी होता है। हुकूमत की जानिब से किसी डेथ को तस्लीम नहीं किया गया अब तक, हॉस्पिटल से भी ऑफिशियली कोई रिकॉर्ड जारी नहीं किया। लेकिन हमारे दोस्त हैं हमाद हसन, उन्होंने एक वीडियो शेयर की ट्विटर पर और मुझे भी भेजी उन्होंने। उस पर ये उसमें ये वादे है कि जो CMKP का जो सिक्योरिटी जो है सिस्टम, उसकी जानिब से भी गोलियां चली। उषा बीबी की हिफाजत पर वो मामूर थे। तो अब हो सकता है जवाबी गोली भी आई हो, लेकिन कोई ऐसी एविडेंस सड़क पर दिखाई नहीं दी थी जिसमें बहुत ज़्यादा गोलियां चलने के कोई शवाहिद मौजूद हो, खून हो। अगर इतने बड़े पैमाने पर जितने ये PTI क्लेम कर रही थी इब्तिदा में, तो अगर इतना बड़ा होता तो सड़क पर जगह जगह खून होना चाहिए था। और जितनी देर में हम वहाँ पहुँचे थे 26 नवंबर का ये मुजाहरे के अख्ताम के बाद, डिस्पर्स हो जाने के बाद लोगों के, तो वहाँ तो वो सिस्टम नहीं था। लेकिन बहरहाल जुर्म अगर होता है, वो अगर कुछ ज़्यादती होती है तो उसमें कमीशन बन जाए तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अगर मैं जत्था लेकर चढ़ाई कर दूँ? लोगों को पुरअमन रखना किसकी जिम्मेदारी होती है? और अगर मेरी सिक्योरिटी के लोग फायर कर दें तो मेरी जिम्मेदारी क्या है कि अपनी सिक्योरिटी स्टाफ के बारे में तहकीकात न करूँ, सारा मलबा मैं अपने मुखालिफ की हुकूमत पर डाल दूँ, चाहे कोई भी हुकूमत हो, रियासत की हो या सूबाई हुकूमत हो। तो ये बड़ा मसला है। लेकिन मेरी इतला ये है कि आज का जो इजलास हुआ, अटॉर्नी जनरल की ब्रीफिंग हुई, उसमें कमेटी के बेशतर मेंबरान ने टोटल नो कर दिया 9 मई के और 26 नवंबर के कमीशन को। उन्होंने कमीशन की मुखालफत कर दी और उन्होंने कहा कि जी ये नहीं बनाना चाहिए। ताहम चूँकि ज़िली कमेटी बनाई है आज़म वज़ीर तारक की सरबराही में, तो वो तैयार करेगी। अब 28 जनवरी को मुज़ाकरात होंगे हुकूमत की और अपोजिशन के, तो उसमें हुकूमत की जानिब से जब तहरीरी जवाब पेश किया जाएगा, तो फिर उसके बाद केड़े मुज़ाकरात, ये बुनियादी सवाल है। क्योंकि मेरी इत्तला यही है कि हुकूमत इसको नो करेगी और इमरान खान तो पहले हिदायत कर चुके हैं कि मुज़ाकरात करने ही नहीं। बेसिकली आज भी मैं इस मौक़िफ़ पर कायम हूँ कि गुज़िश्ता शब पाकिस्तान में तो रात हो गई थी, तो अमेरिका में दिन था। जब हल्फ उठाया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो इमरान खान और उनकी पार्टी इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि वो जो अमेरिका जिसके हम गुलाम नहीं थे, वो उसका सदर हल्फ उठाएगा और पहला ऑर्डर ये जारी करेगा कि इमरान खान को रिहा करो। वो तो खैर नहीं हुआ, लेकिन अभी भी PTI ये इंतज़ार कर रही है, उनकी अपनी पॉलिसी है, इंतज़ार कर रही है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप इस हवाले से कोई चीज़ करेंगे। वो उसका इंतज़ार कर रही है, तो कुछ दिन और वो इसको खींचेंगे मुज़ाकरात को, लेकिन अल्टीमेटली ये मुज़ाकरात ख़त्म हो जाने हैं। ये मैं आपको ख़बर के तौर पर बता रहा हूँ, क्योंकि इमरान खान ये वादे कर चुके, मेरे सामने उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को ये हिदायत दी थी और उन्होंने कहा था कि जब अगर कमीशन नहीं बनाते तो कोई मुज़ाकरात नहीं, और ये बड़ी वाज़ेह बात है। फिर उन्हें ये यकीन है कि मैं तो बाहर आ जाऊँगा, यानी उनको ये यकीन है कि वो आज़ाद हो जाएंगे और ये जो सज़ा वज़ा है ये कुछ नहीं है, ये हमें बस एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक ऑर्डर की मार है। देखते हैं, हनूज़ दिली दूरस्त। लेकिन अब आते हैं नाज़रीन एक और बड़े मामले की जानिब।
अभी 17 जनवरी को नैब कोर्ट ने सज़ा सुनाई है। उसमें दो तीन चीज़ें जो हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं बात करना उन पर। एक तो नासिर जावेद राना साहब के हवाले से हमने गुज़िश्ता रोज़ भी आपको बताया था कि उनके बारे में ये गलत नैरेटिव बनाया गया कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट बरतरफ कर देती तो आज सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले चुकी होती, और कोई नहीं तो मंसूर अली शाह साहब भी नोटिस ले चुके होते, जैसे आयशा नोटिस ले चुकी होती। लेकिन उन्होंने नोटिस नहीं लिया, तो इसका मतलब है कि ये फैसला जो है ना सुप्रीम कोर्ट का नहीं था, और ऐसा हुआ ही नहीं। वरना और बहुत आसान है, जस्टिस हसन मिनल्ला साहब है, और पंजाबी में कहते हैं बथेरे लोग ने, बहुत सारे लोग हैं। तो बहरहाल वो चूँकि नोटिस नहीं हुआ, लेकिन उसमें एक सवाल लोगों ने उठाया, और मैं नहीं चाहता था कि खुद जवाब दूँ, क्योंकि अब यहाँ सिलसिला ये चल निकला है कि अगर हम इंडिपेंडेंट कोई बात करने की कोशिश करते हैं तो अगर वो पीटीआई के खिलाफ जाती है तो वो पीटीआई वाले हमें अपनी जूते की नोक पर भी और ज़बान की नोक पर भी रख लेते हैं। वो गालियाँ बकते हैं कि अलमान अल हफीज़। अगर हम पीटीआई की हिमायत करते हैं और हुकूमत के खिलाफ बात करते हैं तो फिर नून लीग के लोग जो है ना वो ठुड्डों पर रख लेते हैं। तो बहरहाल इसलिए मैं तो शरीफ आदमी हूँ, ज़रा पतली भी मैं, जो मेरी पतली है वो भी ज़रा सी छोटी है, कमज़ोर है, ज़रा सी ठोकर लगेगी तो शायद टूट जाए। तो अब नैब ने स्टेटमेंट जारी कर दी है मलिक रियाज के खिलाफ, बड़ा बयान है। नैब के बयान में बिल्कुल एक तो मलिक रियाज के हवाले से वार्निंग जारी कर दी है नैब ने। नैब के कैब ने ये कह दिया है, वादे कर दिया है कि मलिक रियाज जो हैं उन्होंने एक एनसीए के केस में वो अदालत और नैब के मफरूर हैं। अदालत यही 190 मिलियन पाउंड केस वाली अदालत, क्योंकि इसके अगले मरहले में भी मलिक रियाज इन्वॉल्व थे, और जो 190 मिलियन पाउंड आए थे वो भी उन्हीं के थे। उसमें मुसद्दिक मलिक ने गुज़िश्ता रात उसका एक बड़ा जो है ना वो बताया, एक रिकॉर्ड की बात बताई। उन्होंने कहा कि उस काबीना इजलास का रिकॉर्ड हमारी काबीना ने खोला था, मैं उस कमेटी का मेंबर था जिसने ये रिकॉर्ड खोला था। और फिर उन्होंने तफसील बताई नदीम मलिक को, और उसमें उन्होंने ये बताया कि वो जो इल्ज़ाम था, शहजाद अकबर साहब ने वो खत लिखा था इमरान खान साहब के बिहाफ पर, उस इल्ज़ाम में वन हाइट पार्क को सेल करने और उसकी प्रोसीड्स का मामला था, उस पर तहकीकात हुई थी और हुसैन नवाज उसमें बच गए थे, मलिक उन्होंने बताया तो मुसद्दिक मलिक ने। और फिर ये पैसा पाकिस्तान आया, उसमें ये लिखा हुआ था कि बैरियर टाउन कराची का पैसा है। तो बहरहाल वो मामला जो था वो उसी पर उसकी सजा भी मलिक रियाज के हवाले से प्रोसेस मुकम्मल किया गया। मलिक रियाज हैं, फराग गोगी हैं, अली रियाज हैं, मलिक रियाज के बेटे, और कुछ और भी लोग हैं, जुल्फी बुखारी हैं, शहजाद अकबर हैं, एक साहब और हैं जिनका नाम मुझे भूल गया। उसमें आज जो नैब ने बयान जारी किया है उसमें उन्होंने ये बात बताया है कि मलिक रियाज ने तख्तपड़ी पिंडी, बैरियर टाउन कराची और न्यू मरी में ज़मीनें, सरकारी ज़मीनों पर भी कब्जा किया और निजी ज़मीनों पर भी कब्जा किया, और कुछ हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई, और फिर उसके बाद आवाम के साथ फ्रॉड किया, अरबों रुपए का फ्रॉड किया। उन्होंने जामशोर और पेशावर का भी उसमें तस्करा किया है कि वहाँ भी ऐसा ही किया गया, और अब वो हमें मतलब है। साथ साथ उसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात की गई है, बहुत ही वार्निंग, बड़ी वार्निंग जो है मेरे नज़दीक वो ये है, और नैब ने ये कहा है कि मलिक रियाज जो है वो दुबई में एक स्कीम बना रहे हैं बैरियर टाउन के नाम से, और हम ये वार्न करते हैं पाकिस्तानी शहरियों को कि वो इस मंसूबे से दूर रहें, वहाँ इन्वेस्ट ना करें। और उनका ये कहना है कि जो पाकिस्तानी हमारी वार्निंग पर अमल नहीं करेगा और इन्वेस्ट करेगा उस स्कीम में, वो जो पैसे भेजेगा दुबई, उसको मनी लॉन्ड्रिंग तस्वुर किया जाएगा, क्योंकि मलिक रियाज एक मुल्जिम है और वे एक मुकदमे में मफरूर हैं। वो यही मुकदमा है जो जिसके दो हिस्से, एक एनसीए का मुकदमा है और दूसरा 190 मिलियन पाउंड। तो यानी अब जो इन्वेस्ट करेगा वो भी मलिक रियाज का साथी तस्वुर होगा रियासत की तरफ से। और ये नैब का ये स्टेटमेंट जो है वो हुकूमत और जो दीगर हैं स्टेक होल्डर्स, उनकी मुशावरत के बगैर नहीं आया। नैब इंडिपेंडेंट अदारा है, लेकिन इतना बड़ा स्टेटमेंट जो है, क्योंकि उसमें एक जुमला जो है वो इस बात का इजहार करता है कि ये मुशावरत मुकम्मल है। आगे चलकर उसमें ये भी कह दिया गया है कि हुकूमत पाकिस्तान इस पर गौर कर रही है कि वो यूएई हुकूमत से बात करे, दुबई इंतजामिया से बात करे, और उसके बाद अगला लाया अमल भी तय करे कि क्या होगा।
तो यानी अब यूँ समझिए कि मलिक रियाज के बुरे दिन तो शायद दुबई के हवाले से भी शुरू हो जाए। पाकिस्तान में तो उनका जो काम है उसका तो बंदोबस्त हो चुका, हो सकता है अब दुबई में भी उनको उनकी कुछ मुश्किलात में इजाफा हो, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि आसिफ जरदारी भी उनकी पुष्ट पर नहीं है और नवाज शरीफ भी उनकी पुष्ट पर नहीं है। ये दोनों मलिक रियाज के बड़े करीबी दोस्त हुआ करते थे और आसिफ जरदारी ने तो बहुत साथ भी दिया और ख़ुद आसिफ जरदारी पर इन्होंने इल्ज़ाम आयद कर दिया था कि वो बहरिया टाउन लाहौर में उनको एक घर बना कर दिया गया बिलावल हाउस। तो उस पर आसिफ जरदारी ने कहा था कि ऐसे तो कई घर मैं खुद गिफ्ट खरीद के तो लोगों को गिफ्ट कर देता हूँ। तो बहरहाल अब ये हक़ाइक़ क्या है ये आगे चलकर फिर इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे, लेकिन मलिक रियाज की कहानी भी मुझे लगता है कि ख़त्म ही समझिए। खुदा हाफ़िज़।